वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ जून माह के 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि आपको एग्रीकल्चर के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि AFO, नाबार्ड, FCI, RRB, SO इत्यादि में जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो आइए आरंभ करते हैं जून माह 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इम्पोर्टेंट डेज का। इस महीने में जो भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं जो कि एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 1 जून को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि इसकी थीम रखी गई है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और इसका जो पर्पस होता है मिल्क और उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना, उसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताना, ताकि मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट सेलिब्रेट किया गया है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसकी थीम रखी गई थी बायोडाइवर्सिटी। और इसका जो पर्पस है लाइफ के सपोर्ट के लिए जो है इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ह्यूमन और पृथ्वी पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इन्वायरमेंट को जो है सेफ और सिक्योर बनाना। नेक्स्ट सेलिब्रेट किया गया 7 जून को फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम रखी गई थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और इसका जो पर्पस होता है फूड कंटामिनेशन के बारे में लोगों को अवेयर कराना, जो भी विषाक्त भोजन होते हैं उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह के भोजन से किस तरह के फूड्स जो हैं वो विषाक्त हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना। नेक्स्ट सेलिब्रेट किया गया 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, जिसका पर्पस है विंड के सहारे जो है एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना। नेक्स्ट है 17 जून को जो है सेलिब्रेट किया गया है द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसकी थीम रखी गई है फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। और इसका जो पर्पस होता है, जो जिस तरह से जनसंख्या की मार पड़ी है पूरी दुनिया पे और जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उसके लिए जो फूड कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो डिज़र्ट को जो है वो प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करना, ताकि ह्यूमन की जो है रिक्वायरमेंट या अन्य जीव जंतुओं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ये जो टारगेट है 10 मिलियन पीपल का 2050 तक जो है ये प्रोडक्टिव लैंड जो है क्रिएट करने का है। नेक्स्ट है 27 जून को सेलिब्रेट किया गया है स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डे, मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे। और इसकी जो थीम रखी गई है सस्टेनेबल गोल 3 और सस्टेनेबल गोल 5। आपको शायद स्क्रीन पे ना दिख रहा हो पूरा ये इसकी थीम, क्योंकि मे बी कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं दिख पा रही है। तो ये सस्टेनेबल गोल 3 और सस्टेनेबल गोल 5 इसकी थीम रखी गई है। सस्टेनेबल गोल 3 में है इंश्योर हेल्थ लाई and promote well-being for all at all ages. Ensure health, life and promote well-being for all ages. And जो दूसरा है sustainable goal 5, achieve gender equality and empowerment all women and all girls. तो ये जो है इसकी थीम रखी गई है। और इसका जो पर्पस होता है, पर्पस ना कहा जाए बल्कि ये कहा जाए कि ये जो मनाया जाता है, भारत के जो स्टेटिशियन थे चंद्र महालोबिस, इनकी जो बर्थडे है उसके दिन जो है हम लोग स्टेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इन्हें भारत में स्टेटिक्स का पिता या स्टेटिक्स का जनक भी कहा जाता है, तो इसलिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट डेज जो कि मैंने डिस्कस किए जून माह के। वर्ल्ड मिल्क डे तो मैंने बताया, तो लेकिन आपको ये बताना है कि मिल्क डे से रिलेटेड कि भारत में ऑपरेशन फ्लड का पिता किसे कहा जाता है।
ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है इंडिया सिक्योर्ड 168 रैंक इन 12th एडिशन ऑफ बाइएनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें कि 168वीं रैंक भारत को मिली है। ये 12वां एडिशन था और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, ये इंडेक्स निकाला जाता है। 180 कंट्रीज जो है इसमें 180 कंट्री का डेटा देखा गया और 180 कंट्रीज में जो है ये रैंक मिली है भारत को। पिछले साल यानी कि 2018 में, क्योंकि ये 2 साल पर रिपोर्ट आती है, 2018 में जो है भारत की रैंक थी 177 और इस रैंक में जो करंटली डेनमार्क ने टॉप किया है। और ये जो इंडेक्स है 32 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और 10 ईयर के ट्रेंड जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के वो भी इंक्लूड किए गए हैं इस इंडेक्स के अंतर्गत। तो आप याद रखना, ये जारी किया गया है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है FSSAI ने जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया है, उसमें स्टेट की रैंकिंग भी जारी की गई है, जिसमें जो है गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे रहा है क्रमशः। इसके अलावा जो है ये इंडेक्स 5 पैरामीटर्स पे जो है लॉन्च की गई है, ये जारी की गई है। पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बेसाइड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट। और जो है स्मॉलर स्टेट्स की बात करें उसमें गोवा जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, उसके बाद मणिपुर और मेघालय। और यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पे रहा है, उसके बाद दिल्ली और अंडमान आइसलैंड जो है वो क्रमशः 2nd और 3rd पोजीशन पे रहा है। ये FSSAI का स्टेटमेंट है। और प्रेजेंटली जो है FSSAI के चेयरमैन रीता टेयोटिया और न्यू CEO जो है अरुण सिंघल है। नेक्स्ट जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है सहकार मित्र स्कीम लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत इंटर्नशिप प्रोग्राम की मैनेजमेंट की गई है और ये जो है इनिशिएटिव होगी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, जो कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराएगी और जो है डेयरी सेक्टर में जो है उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत जो है एक्सपोजर विजिट, लर्निंग फ्रॉम द वर्किंग ऑफ NCDC एंड कॉपरेटिव्स एज ए पेड इंटर्नशिप अंदर द स्कीम, यानी कि वो इंटर्नशिप जो होगी वो पेड होगी। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एरियाज, IT इत्यादि। इसके अलावा प्रोफेशनल हु है परसुइंग और हैव कंप्लीटेड देयर MBA डिग्री इन एग्री बिजनेस, कॉर्पोरेशन, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये लोग जो हैं एलिजिबल होंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और ये इंटर्नशिप जो है रोजगार को बढ़ावा देगा यूथ्स के बीच में। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारे कृषि मंत्री के द्वारा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एडवाइजरी जारी की है इंपोर्ट एंड वो और पोजीशन ऑफ एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज के लिए, यानी कि जो भी एक्सोटिक स्पीसीज जो है उसका इंपोर्ट होगा या फिर उसका जो दखल होगा उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये डेटा रहता नहीं है कौन सी एक्सोटिक स्पीसीज जो है कहाँ से लाई गई और कहाँ पे अवेलेबल है और उसकी लोकेशन फिलहाल कहाँ है और वो कहाँ से कहाँ जो है मूव हुई है। क्योंकि कई सारे लोग जो है साइट्स यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात चली है कई लोगों के पास। और ये जो लिस्ट है इस या जो इन्फॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट के पास रहना जरूरी है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की है, चाहे वो स्पेसिफिक स्टेट के पास हो, स्टेट के थ्रू हो या सेंट्रल के थ्रू हो। तो इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का निर्णय लिया है।
अगले 6 महीने में। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी जो है बैम्बू पे वो 10 से 25% जो है बढ़ा दिया गया है बम्बू स्टिक्स पर। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कहा है कि अगले 8 से 10 महीने में ये कम से कम 1 लाख जॉब क्रिएट करने और अगरबत्ती इंडस्ट्रीज और मेजर एक्टिविटी इससे जो संबंधित है उसमें जो है ये वाइटल रोल प्ले करेगा। और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बम्बू का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है बम्बू का और यह इससे बने हुए प्रोडक्ट का। हाई इंपोर्ट ड्यूटी जो है बैम्बू स्टिक्स में 10% to 25% करी गई है, जो कि चाइना से इंपोर्ट पे भारी ड्यूटी लगाएगा। और इंडिया जो है 14.6 मिलियन टन बम्बू पर साल जो है वो प्रोड्यूस करता है। 70,000 फार्मर्स जो है इसमें इंगेज हैं बैम्बू प्लांटेशन में, और 136 वैरायटीज़ की जो है बैम्बू भारत में पाई जाती है। और बैम्बू ट्यूलिडा वैरायटी जो है, बैम्बूसा ट्यूलिडा वैरायटी जो है अगरबत्ती स्टिक के मेकिंग में काम आता है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैक्सिमम पाया जाता है। और ये टारगेट किया गया है इस हाइक के बाद कि जो है भारत खुद प्रोड्यूस करे और जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल करे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर के अंदर में। नेक्स्ट, ₹4,000 करोड़ का एनुअल अलॉटमेंट किया गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। और ये जो है अलॉटमेंट 2020-21 के लिए है, और कई स्टेट को जो है फंड जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। माइक्रो इरिगेशन फंड जो है 5,000 करोड़ रुपए का नाबार्ड के साथ भी शेयर किया गया है। और ये फंड जो है स्पेशल और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए होंगी, जो कि बेस्ड होंगे इंसेंटिव माइक्रो इरिगेशन बियॉन्ड द प्रोविजन अंडर PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ये अलॉटमेंट है। तो ये आप याद रखना, 4,000 करोड़ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है अलॉट किया गया है PMKSY के अंदर में। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने जो है ITI के साथ जो है टाई अप किया है वेरियस ट्रेड्स में यूथ्स को ट्रेन करने के लिए। और ये जो पार्टनरशिप है स्किल इंडिया मूवमेंट को जो है बढ़ावा देगा। एज पर MOU जो है NFL ने जो है टाई अप किया है कुल 12 ट्रेड्स में यूथ्स को ट्रेन करने के लिए उसने ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि उनके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस जो है इंक्रीज होंगे। ये जो टाई अप है NFL के नगल प्लांट और नगल, जो कि प्लेस का नाम है नगल प्लांट, और नगल ITI के बीच में ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट जो है हींग और सैफरॉन के कल्टीवेशन को बढ़ाने की बात की गई है। लिए जो है ए स्टेट ऑफ द आर्ट टिश्यू कल्चर लैब को स्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के लिए जो है ये लैब होगा। और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इन 2 स्पाइसेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप बेस्ड स्ट्रेटजी पर ये लोग काम करेंगे। और इस पार्टनरशिप से जो है हिमाचल प्रदेश के
फार्मर्स के इनकम में इंक्रीज, लाइवलीहुड प्रमोशन, रूरल डेवलपमेंट में जो है ग्रोथ देखा जा सकता है। प्रेजेंटली जो है 2825 हेक्टेयर जो है लैंड कल्टीवेशन सैफरॉन के अंदर में है जम्मू एंड कश्मीर में। IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी ने जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सैफरॉन के लिए डेवलप किया गया है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और प्रोडक्शन की बात करें भारत में तो एनुअल डिमांड ऑफ सैफरॉन है, यानी कि सैफरॉन की जो एनुअल डिमांड है वो 100 टन पर ईयर की है और इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 6 से 7 टन है। तो इस प्रकार जो है डिमांड भारत की ज़्यादा है, प्रोडक्शन इतनी है नहीं, तो जिस कारण से लार्ज अमाउंट जो है इंपोर्ट किया जाता है। और उसी प्रकार अगर बात करें हींग की तो इंडिया में करेंटली 1200 टन ऑफ रॉ हींग जो है 600 करोड़ का इंपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के तहत जो है 200 नगर वन पूरे कंट्री में जो है स्थापित किए जाएंगे अगले 5 वर्ष के अंतर्गत। अर्बन फॉरेस्ट ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट को रिवाइव करेगा, ऐसा कहा गया श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। और ये जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर ये 200 नगर वन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें जो है फोकस किया जाएगा पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में जो कोलैबोरेट किया जाएगा, म्यूनिसिपल बॉडीज, NGOs, कॉरपोरेट्स एंड लोकल सिटीजन्स इत्यादि जो है इनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया गया, जैसा कि मैंने बताया था अभी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इन्होंने जो फोकस किया था थीम यूनाइटेड नेशन द्वारा, उस पे जो है इन्होंने फोकस किया है। और इस बार की थीम जो बायोडाइवर्सिटी मैंने बताई आप लोगों को। मिनिस्ट्री ने जो है वर्चुअल सेलिब्रेशन किया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे। और इस साल की जो थीम जो है यहाँ पे रखी गई नगर वन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एडवाइजरी जारी की है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 के मौके पर। और ये लॉन्च किया गया है श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है टू सेविंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इस प्रोग्राम का जो टाइटल रखा गया था सेविंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। और ये वेबकास्ट के थ्रू जो है ये लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 3 की एडवाइजरी जो है वो रिलीज की गई है। एडवाइजरी ऑन मटेरियल रिकवरी, रिक्लेमेशन एंड ए कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन साइट एंड ऑफ साइट सीवेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो कि प्रिपेयर किया गया था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ लेंटिल, यानी कि लेंटिल मसूर के इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। इसे हम देख लेते हैं। अगर यूएसए के अलावा किसी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है तो वो 30% से 10% कर दिया गया है। और यूएसए की बात करें तो 50% से 30% कर दिया गया है। द रिड्यूस कस्टम ड्यूटी रेट सेल अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2 जून 2030 टू 31 अगस्त 2020। ये जो रिड्यूस रेट है 2 जून 2020 से 31 अगस्त तक लागू होगी। और 1 सितंबर 2020 से सेकेंड कॉलम वाली जो है ड्यूटी वो लागू होगी, वो 1 सितंबर 2020 से। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने जो है न्यू नॉर्म्स जारी की गई है क्लासिफिकेशन ऑफ MSME के लिए, यानी कि MSME का क्लासिफिकेशन जो है
एमएसएमई की क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को चेंज किया है, जिसकी डिटेल जो है चैंपियन पोर्टल पर अपलोड की गई है। ये एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के 14 साल बाद जो है ये अमेंडमेंट किया गया है। अनाउंसमेंट के हिसाब से माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग यूनिट को जो है 1 करोड़ रुपए तक इंक्रीज किया गया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होनी चाहिए माइक्रोस के लिए और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए। और स्मॉल की बात करें तो उसमें लिमिटेशन 10 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ ऑफ टर्नओवर की बात की गई है स्मॉल के लिए। सिमिलरली मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, तो ये मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत रखा जाएगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो एक से शायद कहीं से आ गई है, तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस को नीचे वाले की लाइन को प्रेफर करना, नीचे वाली लाइन को आप। और ये जो है 1/6/2020 और उसके बाद से जो है ये रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो है वो जारी कर दिया गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। एरिया की बात करें तो 2018-19 में 25.43 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सोन एरिया था 2018-19 में, और 310.74 मिलियन टन प्रोडक्शन रही थी। इसके अलावा सेकंड एडवांस एस्टीमेट 2019-20 की बात करें तो 25.66 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सोन एरिया था, सोन एरिया का एस्टीमेट रखा गया है, और 320.48 मिलियन टन प्रोडक्शन की एस्टीमेट की गई है। और ओवरऑल बात करें तो 3.13% जो है 2018-19 से लेकर अब तक जो है वो वृद्धि दर्ज की जाएगी इस एस्टीमेट के अंतर्गत टोटल प्रोडक्शन में। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, एरोमेटिक, मेडिकल प्लांट्स, फ्लावर्स इत्यादि में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसीज इत्यादि जो है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे इनके। और फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो 99.07 मिलियन टन पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि 97.97 मिलियन टन प्रोडक्शन रहा था 2018-19 में। और मेनली जो प्रोडक्शन है इसमें बनाना, एप्पल, साइट्रस और वाटरमेलन में वृद्धि होगी। और वेजिटेबल की बात करें तो 2019-20 में जो है एस्टीमेट 191.77 मिलियन टन रखी गई है, जबकि 183.17 मिलियन टन 2018-19 में थी। इसमें जो है मेनली इंक्रीज हुई है ओनियन, टोमेटो, ओकरा प्रोडक्शन के कारण। और ओनियन प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी एस्टीमेट 26.74 मिलियन टन की है 2018-19 की तुलना में, जो कि था 22.82 मिलियन टन। टोमेटो प्रोडक्शन की बात करें तो एस्टीमेट 20.57 मिलियन टन रखी गई है। 8.2% की इंक्रीज होगी इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि थी 19.1 मिलियन टन 2018-19 में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है 21st मीटिंग जो कि रखी गई थी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की, उसको चेयर किया गया श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और इसमें जो है टारगेट किया गया है क्रिएशन ऑफ एसेट ऑफ वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन और इंडिविजुअल एसेट्स का, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करेगा। और मनरेगा के अंडर में जो है ये काम जो है स्टार्ट किया जाएगा। ऑल टाइम्स हाई अमाउंट 61,500 करोड़ एलोकेटेड अंडर मनरेगा। मनरेगा के अंदर जो है 61,500 करोड़ रुपए अब तक की सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो है वो अलॉट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। और एडिशनल प्रोविजन ऑफ 40,000 करोड़ रुपया जो है निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए रखा गया है। इसके अंतर्गत 261 प्रिमिसेबल वर्क्स जो होंगे, उसमें से 164 जो वर्क होंगे वो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट,
के साथ में। और इसके अंतर्गत जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि जो भी म्यूचुअल बेनिफिट होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड उस पर काम किया जाएगा। इसके अंतर्गत एयर, वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज भी ऐसे एरिया जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो उसके अंतर्गत जो है काम किया जाएगा, जिससे कि इन्वायरमेंट और बेहतर हो सके। नेक्स्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया गया है, कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड ऑन एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज ऑर्डिनेंस 2020 को। ये बैरियर फ्री ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्री होंगे, यानी कि इसमें बाउंडेशन नहीं होगी कि पर्टिकुलर जगह पे ही सेल करना है फार्मर्स को। फार्मर को आजादी होगी प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर्स या एक्सपोर्टर्स को सेल करने की। इसके साथ साथ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 को भी अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा। श्री वीरेंद्र नाथ दत्ता जो कि डायरेक्टर है एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का इसी कंपनी यानी कि एनएफएल के लिए। और वो जो है अक्टूबर 2018 से डायरेक्टर के पोस्ट पे बने हुए हैं। और दत्ता ने जो है वो रिप्लेस किया है श्री मनोज मिश्रा जो कि सीएमडी थे। और ये 2015 से 20 के टेन्योर के लिए बनाए गए थे सीएमडी। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को जो है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज से जो है नवाजा गया है, जिसे कि नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखना। और इसके अलावा जो है ये इनको इसलिए अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है सॉइल सेविंग टेक्निक और उनके बेनिफिट को प्रमोट किया था, और जिसके कारण 500 मिलियन स्मॉल फार्मर्स को इसका फायदा मिला है। इसके अलावा जो है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो कि 2 बिलियन लोगों को फायदा पहुंचा चुकी है। और इसके अलावा लाखों मिलियन हेक्टेयर लैंड को नेचुरल ट्रॉपिकल इकोसिस्टम को सेव करने के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये अवार्ड इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड इससे पहले सिर्फ हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को 1987 में दिया गया था, जिन्हें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। वो इंडिया में वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, जबकि वर्ल्ड के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है हरित क्रांति का जनक। नेक्स्ट, देहरादून उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क ओपन करा है, जो कि ये स्टेट का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा। और ये लॉन्च किया गया है, ये ओपन किया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर। और इस की जो कुछ खास बातें हैं, ये 18 एकड़ में फैला हुआ है और 500 स्पीसीज जो है पौधे के वो इसके अंतर्गत जो है वो रखे गए हैं। पार्क को 10 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 25 स्पीसीज जो है एक्वाटिक प्लांट्स के होंगे, 50 स्पीसीज कैक्टस के, 32 स्पीसीज क्लिम्बर्स के, 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, 43 स्पीसीज ऑफ श्रब्स, 40 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, 25 स्पीसीज ऑफ पाम, 60 स्पीसीज ऑफ बैम्बूज, 15 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स एंड 6 स्पीसीज ऑफ साइकर्स जो है इसमें रखे जाएंगे डिफरेंट जोन्स के अंतर्गत। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन वीरेंद्र सिंह ने जो है वो प्लांट हेल्थ क्लिनिक को इनोग्रेट किया है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन इम्फाल के अंदर में। और इसका जो मेन मुख्यतः जो एम होगा
एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के थ्रू इकोनॉमिक को बूस्ट करना। इस क्लिनिक के साथ में जो है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी लॉन्च किया गया है, जो कि सॉइल टेस्टिंग पे काम करेगी। सॉइल से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी कमी होगी उनकी सॉइल में, उसके बारे में ये जानकारी देगी इस लैब के थ्रू। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने जो है फोटोग्राफी कंपटीशन अनाउंस किया था। इसके अंतर्गत जो है जो थीम रखी गई थी इसकी, नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इस कंपटीशन के अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना है। इसके अंतर्गत जो है विनर्स को जो है अवार्ड भी दिया जाना है, जो कि 5,000 रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज के लिए है। इसके अलावा जो 10 एंट्रीज होंगे उसके लिए 1,000 रुपये की जो है कैश प्राइज रखी गई है। नेक्स्ट, श्री संजय अग्रवाल, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो है एक वेबिनार का इनॉग्रेशन किया था, जिसका कि नाम ड्रिल्ट रखा गया था। इसके अंतर्गत जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के फार्मर को इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो कनेक्ट करना था, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्रीज के जो है मल्टीपल यूजेस के बारे में फार्मर्स को जागरूक किया जा सके और उनके एडिशनल इनकम को बढ़ावा मिले। इसके अंतर्गत जो है आउटले जो रखा गया था 1.63 लाख करोड़ रुपीस का आउटले रखा गया था। इससे जो है एडिशनल इनकम जो है फार्मर्स, नर्सरीज, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट फॉर वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रीन फूडर को एडिशनल इनकम हो सकेगी। इसके अलावा लेग्यूमिनस स्पीसीज के प्लांट को प्लांटेशन से फर्टिलाइजर्स में जो है रिडक्शन होगी, फर्टिलाइजर्स के यूजेज में। पीएम वनधन योजना को जो है वो 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से 50,000 वनधन एसएचजीज के लिए प्रपोज किया गया है, यानी कि 18,000 से जो है 50,000 वनधन एसएचजी का टारगेट रखा गया है बढ़ाकर। इसके अलावा आदिवासी संग्रहकर्ताओं का जो है कवरेज 3 गुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। 1250 ट्राइबल एंटरप्राइजेज जो है वो स्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा 3.6 लाख ट्राइबल्स को और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि 22 स्टेट्स में कार्यरत हैं। स्लोगन गो वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत जो है इसमें इंक्लूड किया गया है स्लोगन। इस स्कीम के तहत गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, मेरा वन, मेरी धन, मेरा उद्यम। और इस स्कीम के अंतर्गत जो इसका एम है वो 10 लाख ट्राइबल्स को जो है वो कवर करना है। इस कोविड-19 से जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है उसको ध्यान में रखकर ये प्रपोजल प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि नीरा एंड पालम गुड़ को प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का पेय पदार्थ होता है जो कि पेड़ से निकाला जाता है और ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा पूरी कंट्री के अंतर्गत। ये जो है स्कीम महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है, जहाँ पे 50 लाख से ज्यादा पाम ट्री पाए जाते हैं, जिससे कि ये पेय पदार्थ बनाया जाएगा और ये एक तरह का सॉफ्ट ड्रिंक है। इसके अंतर्गत जो है KVIC जो है टूल किट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि नीरा मेकिंग के लिए जो है
और एक्सट्रैक्शन के लिए जो है काम में लाई जाएगी। ये 200 लोकल बॉडीज को जो है 200 लोकल पीपल को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 7 दिनों का जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। वो 15,000 रुपये का जो है टूल किट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है टूल किट्स का नाम क्या क्या रहेंगे इन टूल किट्स में। और ये जो है स्कीम डायरेक्टली 400 लोकल ट्रेडिशनल ट्रैपर को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा इस स्कीम के अंतर्गत। डॉक्टर केशव कुमार झा, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के, उन्होंने जो है एक न्यू फिश स्पीसीज को डिस्कवर किया है, जो कि जीनस कीजोथोरैक्स के अंतर्गत आती है। और ये फिश जो है, इसके स्पीसीज का नाम रखा गया है सीजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस। ये जो नाम रखा गया है, वहां से जो जिस नदी में वो फिश पाई जाती है, उस नदी के नाम पर ये नेम जो है रखा गया है। नेक्स्ट, सोइंग एरिया ऑफ इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप का जो है वो रिलीज किया गया है। वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो डेटा में। और जो उसमें बिग जंप बताया गया है, ऑयल सीड, कोर्स सीरियल्स, पल्स एंड कॉटन। और एनुअल रेनफॉल 108.3 मिलीमीटर की जो है बताई गई है, जो कि नॉर्मल से काफ़ी अधिक है, जो कि 82.4 mm है नॉर्मल। और ये पीरियड जो है बताया गया है रेनफॉल का 1/6/2020 से 18/6/2020 का। और जो क्रॉप्स जो है वो कवर किए गए हैं वो नीचे लिखा हुआ है। राइस करीबन 10.05 लाख हेक्टेयर में जो है राइस ने कवर किया हुआ है, अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल के 10.28 लाख हेक्टेयर से। और अभी भी ये जारी है, तो ये आगे बढ़ने के भी चांसेस पूरे हैं। तो ये पूरा डेटा आप यहाँ से देख लेना पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप नोट कर लेना कहीं पे। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो लॉन्च किया गया है कैबिनेट के द्वारा, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत जो है 15,000 करोड़ रुपए के फंड का अनाउंसमेंट किया गया है। और ये फंड जो है डेयरी, मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड्स प्लांट्स के लिए के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड जो है ये जारी किया गया है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे लिखी हुई है। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओज, एमएसएमई सेक्शंस 8 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर विथ ओनली 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूट बाय देम। और ये लोग जो है वो एलिजिबल है इसके लिए। 10% मात्र जो है मनी उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। सिर्फ जो 90% जो है लोन के रूप में उन्हें बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन भी इसके अंतर्गत जो है देगी। और 2 साल का जो है मोराटोरियम पीरियड होगा रीपेमेंट के लिए, और 6 साल का जो रीपेमेंट पीरियड रखा गया है उसके बाद में। नेक्स्ट, 6th एडिशन ऑफ हरित हराम स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव के द्वारा। इसके अंतर्गत जो है प्लांटेशन की जाएगी, जो कि 33% फॉरेस्ट के कवर करने में जो है वो हेल्प करेगी। और ये स्कीम जो है वहां पे स्टार्ट की गई थी 2015 में। ये इसका 6ठा एडिशन है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री गिरिराज सिंह ने जो है वो फर्स्ट एडिशन एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया मत्स्य संपदा। ये जो क्वार्टरली बेसिस पे जो है ये पब्लिश की जाएगी। ये जो है फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, फिश फार्मर्स को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी फिशरीज सेक्टर के बारे में, ग्रोइंग सेक्टर के बारे में, और उनके बिजनेस को ग्रो करने का जो है
तरीके से उन्हें अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 2020 में जो लॉन्च की गई थी, जिसकी इन्वेस्टमेंट थी 20,050 करोड़ रुपए, के अंतर्गत 100 अलग अलग एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा। और जो इसके अंतर्गत जो है 70 लाख टन फिश प्रोडक्शन का जो है एडिशनल प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। और 55 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है नेक्स्ट 5 ईयर में जनरेट करने का टारगेट रखा गया है इस स्कीम से। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने जो है लॉन्च किया है फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, यानी कि बीएससी की डिग्री अवेलेबल कराई जाएगी। ये पहली ऑनलाइन कोर्स होगी जो कि बैचलर डिग्री प्रोवाइड करेगी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। और ये जो प्रोग्राम है ये ऑफर किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा, जिसकी की नंबर 1 रैंकिंग अभी बताई गई थी। और इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है वो सैंक्शन किया गया है अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी उसके अंडर में, जो कि कोविड-19 की स्थिति जो पैदा हुई थी उसके निपटने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। और के अंतर्गत जो है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कर दिया है। और ये लोन दिया गया है 30 लाख यूनिट ऑफ एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और 40,000 करोड़ जो ऑलरेडी डिसबर्स किया जा चुका है। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक ने जो है 57,525.47 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया है। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करें तो उन्होंने 44,335.52 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड कराया है। और ये जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया था। जिसके अंतर्गत 3 लाख करोड़ की एडिशनल क्रेडिट जो एमएसएमई को प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है हेलीकॉप्टर को रवाना किया है लोकस्ट यानी कि टिड्डी के दल को, जो कि पाकिस्तान से चलकर आई थी, उसे कंट्रोल करने के लिए जो है हेलीकॉप्टर से जो है स्प्रे कर टिड्डियों को खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर को रवाना किया है। उसे हरी झंडी दिखाकर ये श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है ये हरी झंडी दिखाई गई है। और इसकी शुरुआत जो है राजस्थान से की गई है। आपको एक चार्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, हालांकि ये थोड़ी आपको धुंधली जरूर दिखाई देगी क्योंकि स्पेस बहुत कम था। तो इसमें दिया गया है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं 22 जून तक इस के अंतर्गत कवर किए गए हैं इस हेलीकॉप्टर के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो ये आप देख लेना पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलता हूँ। वीएन दत्ता जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी मैंने बताया था एनएफएल के, उन्होंने जो मोबाइल लैब को जो है हरी झंडी दिखाई है, जो कि उन्होंने नोएडा से रवाना किया है। ये डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, यानी कि डोर स्टेप जो है वो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट देगी। और ये जो है 5 मोबाइल टेस्टिंग लैब ऐसे लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा जो है 6 अलग अलग स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लैब जो है देश के अलग अलग भाग में रवाना किए गए हैं। और इन्होंने जो है अब तक 25,000 सॉइल सैंपल्स को जो है वो टेस्ट कर लिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीटली। ये इसने 2019-20 के अंतर्गत ये टेस्ट किए हैं। नेक्स्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने जो है क्रेडिट सैंक्शन किया है 1,050 करोड़ रुपए का।
वेस्ट बंगाल के लिए। नाबार्ड ने जो है 720 करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक वो डिसबर्स कर दिए हैं। अब ये 1050 करोड़ यानी कि 1050 करोड़ रुपए की बात करें, इसमें जो है 300 करोड़ रुपए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, 700 करोड़ रुपए स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और 50 करोड़ रुपए जो है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए सैंक्शन किया गया है, ताकि रूरल एरियाज में जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो प्रभावित ना हो इस कोविड-19 की स्थिति में। नेक्स्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट अरुण सिंघल को जो है अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के चेयरमैन के रूप में, माफ कीजिएगा CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है पवन अग्रवाल को। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो है 23 एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को नोटिफाई किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, और इस स्कीम के अंतर्गत यह स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये जो है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP थ्रू MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MSP के अंतर्गत आती है। और ये जो है 23 माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को जो है अगर इंक्लूड किया जाएगा तो ये 50 से 73 हो जाएंगे टोटल, और ये कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का जो है पूरा दाम मिल सके। इसके अलावा इसकी स्कीम के अंतर्गत जो है स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी की जो है छूट दी गई है जो कि 10% की है, या तो वो हायर हो सकती है 10% या तो लोअर हो सकती है 10%। नेक्स्ट है 1.5 करोड़ किसानों के लिए जो है डेयरी फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया गया है, और ये जो कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का एक प्लान है। इसके अंतर्गत जो है 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स जो कि मिल्क यूनियंस और मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज से बिलोंग करते हैं, उन्हें जो है ये KCC की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि नेक्स्ट 2 मंथ के लिए रखी गई है, जो कि 1 जून 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक के लिए ये स्कीम को लाया गया है। और इस यूनियंस को या कंपनीज को जो है KCC प्रोवाइड कराया जाएगा। इस डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंतर्गत जो है अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं और 230 मिल्क यूनियन जो है ऑलरेडी कंट्री के अंतर्गत काम कर रही है। नेक्स्ट, इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने जो है स्पेशल लिक्विडिटी फंड 270 करोड़ रुपए का असम ग्रामीण बैंक फॉर सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑफ फार्मर्स, यानी कि असम ग्रामीण बैंक को जो है 270 करोड़ रुपए का नाबार्ड ने जो है असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए का जो है लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है, ताकि फार्मर्स को स्टेट के अंतर्गत जो भी फार्मर्स आते हैं उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत ना आए उन्हें। और नाबार्ड ने जो है 25,000 करोड़ रुपए नेशन वाइड ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हैं, जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव किया है प्रिवेंशन ऑफ कॉ स्लॉटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को। इसके अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 लाख रुपए तक का 10 साल तक मैक्सिमम जो है
सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि काऊ को अब स्लॉटर हाउस में नहीं भेजा जाएगा और स्लॉटरिंग नहीं की जाएगी, और गायों की रक्षा के लिए ये स्कीम जो है निकाला गया है। नेक्स्ट, माफ कीजिएगा ये ऑर्डिनेंस लाया गया है गायों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है थैंक मॉम नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो है प्रदेश के अंतर्गत में जो है प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, प्लांटेशन की जाएगी। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया और इसका नाम दिया गया टाइम फॉर नेचर। और ये स्पेशली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ध्यान में रखकर ये स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि इन्वायरमेंट जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जा सके पूरे स्टेट के अंतर्गत। इसके अलावा जो है प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, ऐसे पेंटिंग डिस्कशन इत्यादि। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है 2 ऑर्डिनेंस को पारित किया है, जो कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और इंडियन फार्मर्स को जो हेल्प करेगा। और इस ऑर्डिनेंस के बारे में जान लेते हैं। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी ऑर्डिनेंस 2020, और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये जो है दोनों ऑर्डिनेंस रिसेंटली अप्रूव किया गया है, और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है बैरियर फ्री ट्रेड होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो है फार्मर्स को एम्पावर किया जाएगा और उनके सिलेक्शन के हिसाब से जो है वो ट्रेड कर सकेंगे पूरे देश भर में। नेक्स्ट है ICAR और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने जो है एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत जो है वो कोलैबोरेटिव रिसर्च टेस्ट वैलिडेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट की वैलिडिटी और डिसएमिनेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन्स फील्ड ट्रायल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस तरह के वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू जो है रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो ये जो MOU साइन किया गया है ICAR और फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा, जो कि इफ्को के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, और इस साल जो है मध्य प्रदेश ने जो है 30 मिलियन टन जो है गेहूं का उत्पादन किया है, जो कि सर्वाधिक रहा। पंजाब को मध्य प्रदेश ने जो है प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दिया है और 12.77 मिलियन टन जो है ऑलरेडी मध्य प्रदेश ने जो है वो प्रोक्योर कर लिया है, जो कि 13 मिलियन टन जो है होने की संभावना है महीने के अंत तक में। और इसके अलावा जो है पंजाब जो है 12.76 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट जो है वो अब तक कर पाया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने जो है अपनी मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को जो है वो नेम चेंज करके इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री करने का प्रस्ताव पारित किया है। ये जो है साइक्लोन निसर्ग के 1 सप्ताह बाद आने के बाद जो है ये डिसीजन लिया गया है। ये जो है रीनेम किया गया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एज इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि रेन्स एंड फ्लडिंग इन बेंगलुरु के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, यानी कि बरसात की क्या स्थिति है और फ्लडिंग की क्या स्थिति है स्टेट के अंदर में, वो इस बारे में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा। इस ऐप का नाम है मघ संदेशा,
आप कीजिएगा मेघ संदेशा नाम है इस ऐप का। तो मेघ संदेशा ऐप जो है लॉन्च किया गया है कर्नाटका की तरफ, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नोमेनक्लेचर को चेंज करके जो है इन्होंने भी नेम को चेंज किया है और इसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट रखने का निर्णय लिया है, और जिसका फोकस होगा फार्मर्स वेलफेयर का। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने जो है लॉन्च किया है एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, जो कि फूड प्रोसेसिंग का एक एडिशन है और ये होस्ट किया गया था इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। इस फोरम का जो एम है इंटरेक्शन between leading global companies in the food processing sector and policy makers of the central and 6 state governments, यानी कि 6 स्टेट गवर्नमेंट और जो भी पॉलिसी मेकर्स जो है इनके सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल के हो। इसके अलावा जो है लीडिंग ग्लोबल कंपनीज, जो भी ग्लोबल पूरे विश्व में जो है विश्व स्तर पे जो कंपनीज हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, उनसे उन्हें इंटरेक्ट कराना है। और ये जो 6 स्टेट हैं इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आते हैं। और जो है इसके अंतर्गत जो है टोटल 180 कंपनीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और 18 अलग अलग कंट्री ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन किया। नेक्स्ट है, इंडिया ने जो है डेवलप किया है व्हीकल माउंटेड यूएलबी स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल, यानी कि टिड्डी को कंट्रोल करने के लिए जो है भारत ने अल्ट्रा लो वॉल्यूम का स्प्रेयर जो है वो लॉन्च किया, जो कि व्हीकल पे बेस्ड होगा, यानी कि गाड़ियों के माध्यम से जो है वो खेतों में स्प्रे करेगा, जिसकी हाइट जो है 25 से 30 फीट की होगी। इसके अलावा जो है ऑलरेडी जो है 5 ड्रोन सर्विस जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है राजस्थान में वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने जो है गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है काउ डंग को जो है प्रोक्योर करेगी, जिसका कि एक फिक्स रेट होगा। ये स्कीम जो है हरेली फेस्टिवल, जो कि 20 जुलाई को वहां पे मनाया गया, ये एक प्रकार का एग्रेरियन फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, जो कि श्रावण यानी कि सावन महीने के आसपास इसे मनाया जाता है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है ये डंग को खरीद कर वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर तैयार करेगी, जिसे कि एक पर्टिकुलर रेट पे इसे सेल किया जाएगा, जो कि फर्टिलाइजर की डिमांड को जो है फुलफिल करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर वेरियस प्लांटेशन कैंपेन हो। तो ये इस तरह से जो है काउ डंग का जो है यूज किया जाएगा वर्मी कंपोस्ट के रूप में। नेक्स्ट जो है बताया गया है कि फॉरेस्ट लैंड का जो है रेगुलरली डाइवर्जन जो है वो जारी है, यानी कि जो है फॉरेस्ट लैंड से जो है वो अनफॉरेस्ट लैंड बनती जा रही है किसी न किसी कारण से। वेरियस सेक्टर्स में हो सकता है, मे बी इंडस्ट्रियल वर्क्स हो या फिर अदर वर्क्स हो। इसमें कि बताया गया है टोटल 11,467.83 हेक्टेयर यानी कि 114.68 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड जो है वो ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुके हैं, जो कि 22 स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ये डेटा है 1 जनवरी से नवंबर 2019 तक का। इसके अंतर्गत बताया गया है कि टोटल 11,467.83 हेक्टेयर जो है वो ऑलरेडी फॉरेस्ट से अनफॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि 22 स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के द्वारा,
इसके अलावा इसमें बताया गया है कि 1/3 से जो है ज़्यादा डाइवर्जन जो है 14 प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा और तेलंगाना में हुए हैं। 14 प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा में और तेलंगाना में 11 प्रोजेक्ट के लिए 2055 हेक्टेयर में जो है ये डाइवर्जन हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में 869.99 हेक्टेयर 11 प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्जन हुए हैं। इस सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो 251 है हरियाणा में, जो कि 519.53 हेक्टेयर के लिए को डाइवर्जन करके बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो 795.36 हेक्टेयर 220 प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्जन किया गया है। नेक्स्ट, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जो है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 जीता है और ये अवार्ड दिया गया है डिग्रेडेड लैंड को रिहेबिलिट करने के तरीकों को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। डीडीएस जो कि फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये एक हैदराबाद बेस्ड एनजीओ है जिसने कि ये अवार्ड जीता है। और ये एनजीओ जो है 75 विलेजेस में जो है काम कर रहा है। ये ऑटोनोमसली काम करता है, जो कि फूड प्रोडक्शन, सीड्स, नेचुरल रिसोर्स, मार्केट और मीडिया के क्षेत्र में ये काम करती है ये एनजीओ। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल ने जो है एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, जिसको कि PMFME भी बोला जाता है। ये एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। इस स्कीम के अंतर्गत जो है 35,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे और 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। और ये जो है 8 लाख यूनिट्स को जो है ये लाभ पहुंचाएगी इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, बेटर एक्सपोजर और फॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो ये था हमारा जून 2020 का एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि एग्रीकल्चर के वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस तरह के वीडियोस भी हम लगातार जारी रखेंगे। ये वीडियो लाने में थोड़ी देर जरूर हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ समस्याएं आ गई थी, थोड़ा बिजी भी हो गया था मैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। और आपने हमारे फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया तो फेसबुक में आप एग्री लवर सर्च करके उसे लाइक कर लेना। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब करो और इसको कम से कम 2 ग्रुप में जरूर शेयर कर दो आप, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।